एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था और उसके 7 लड़कियां थी। एक दिन राजा ने अपनी लड़कियों से पूछा, बड़ी लड़की से पूछा कि बेटा बताओ तुम किसका खाना खाया करती हो। तो बड़ी बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, राजा महाराजा, हम तो आपका दिया खाते हैं। दूसरी लड़की का नंबर आया तो उसने भी यही जवाब दिया कि महाराजा, हम तो आपका ही खाना खाते हैं। ऐसे 6 लड़कियों का एक ही जवाब था। अब 7वीं लड़की छोटी छोटी थी, उसका नंबर आया तो उसको पूछा, बेटा तुम बताओ तुम किसका खाना खाती हो। तो उसने कहा कि महाराज, मैं तो भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड का, ऊपर वाले का खाना ही खाती हूँ। अब उससे वो राजा बहुत गुस्सा हो गए और उसने उस लड़की का ब्याह एक लकड़हारा, मरीज, बीमार, खाट पे पड़ा रहना, उसके साथ उसका विवाह कर दिया। और बड़ी वाली 6 लड़कियों का विवाह अच्छा ही राजा महाराजा देखकर उनका विवाह अच्छे घर में कर दिया। अब छोटी लड़की विदा होके उसके घर आई तो वो तो बीमार आदमी था, अपाहिज था, एक लकड़हारा था, उसके साथ कर दिया। अब लड़की ने सोचा कि तेरे कर्म में ये लिखा है, चलो ये ही लकड़हारा तेरा पति है, तेरे को तो इसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो उसने उससे पूछा, भी तुम क्या काम करते थे। तो वो बोला, मैं तो भाई जंगल में लकड़ियाँ काटता था और उससे अपना पेट भरता था। अब उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में गई। जंगल में जाके उन्हें बहुत सारी लकड़ियाँ काटी और लकड़ियाँ काटती और शहर के बाज़ार में उसको लकड़ियों को बेचती और उससे अपने पति का खाना, दवाई और घर का खाना उससे लाती। अब वो अपनी दिन रात अपने पति की सेवा करती और उसको दूध पिलाती। तो उसके घर में एक नाग और नागिन का जोड़ा था। अब वो दूध बचता तो नाग और नागिन को एक कटोरा भर के उसको पिलाती। बहुत दिन तक ये चलता रहा। आखिर वो लकड़हारा जो मरीज था, बीमार था, उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। वो धीरे धीरे उठने बैठने लगा और वो भी उसके साथ काम पर जाता और लकड़ियाँ काट के बाज़ार में बेचता। तो उससे उसके घर की माली हालत भी ठीक हो गई। एक दिन नाग और नागिन आपस में बतलाए कि तेरे को इस स्त्री की मदद करते हुए बहुत काफ़ी दिन हो गए। ये बेचारी बिना स्वार्थ भाव से तुम्हारे को दूध पिलाती है, तो अपने को इसको कुछ देना चाहिए। तो एक दिन नागिन ने कहा कि देखो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसके लिए हम तेरे को कुछ देना चाहते हैं। तो उसने कहा कि बताओ मेरे को क्या देना चाहते हो। कि जिस जगह तुम हमारे को दूध पिलाते हो उस जमीन में एक बहुत सारा खजाना है, धन गड़ा हुआ है, तुम उसको खोदो और निकाल लो। अब वो फावड़ा लेकर वहाँ पर गई और ज़मीन को उसने कुरेदा तो ज़मीन में से बहुत बड़ा एक खजाना, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी निकला। अब वो बहुत बड़े धनी हो गए, सेठ हो गए। और वो लड़की का जो क्रियाक्रम था, वो बेचारे गरीबों को वो भोजन कराती और बाकी गरीबों की मदद करती। तो उससे उनकी जनता बहुत खुश हुई कि ये तो राजा बनने लायक है। अब उसको लकड़हारा को तो राजा और उसको रानी का दर्जा दे दिया
बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हो गए, सैनिक उसकी फौज में भर्ती हो गए और उसके जय जयकार के नारे लगाते। एक दिन वो खाना खिला रही थी गरीबों को, तो उसी लाइन में पीछे पीछे उसका बाप राजा और पीछे पीछे उसकी 6 बहनें वो लगी हुई थी। अब वो देख के ये समझी कि आज तेरा बाप और तेरी बहनें इस लाइन में क्यों लगी हुई है। तो वो खाना खिलाते खिलाते जब उससे पूछी तो उसने पिताजी कहा, पिताजी तुम्हारा ये क्या हाल है, आज तुम लाइन में लगी हुई हो, मैं खाना खिला रहा हूँ। तो उसने आप बीती बताई कि बेटी हमारे को तेरा श्राप लग गया और सारा का सारा माल खजाना वो ख़त्म हो गया। यही हाल तुम्हारी बहनों का हुआ, उनका भी सारा धन ख़त्म हो गया। तो तुमने सही कहा था कि जो देता है वो ईश्वर अल्लाह गॉड देता है, भगवान देता है, उसी की सब मर्जी है, उसी का सब खाना खाते हैं। तो ये मेरी गलती थी। तो अब उनने 6 बहनों को और अपने बाप को अपने पास वहीं रख लिया और सब ठाठ बाट से वहाँ पर रहने लगे। जय हिंद।